नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के भावों के अनुसार ही स्वयं को प्रकट करते हैं। अगर कोई भक्त उन्हें बाल रूप में देखना चाहता है तो उन्हें शिशु बनकर उनकी गोद में खेलते हैं। अगर कोई उन्हें मित्र मानकर पुकारता है तो वे सखा बनकर उनके साथ हंसी खुशी लीलाएं करते हैं। और अगर उन्हें कोई सर्वेश्वर रूप में स्मरण करता है तो वे अपने विराट स्वरूप के दर्शन देते हैं। और यही है भगवान की अनुपम करुणा और लीलामय शक्ति। भक्त जैसा भाव रखता है भगवान वैसा ही रूप धारण करके उसके साथ लीलाएं करते हैं। प्रिय भक्तों, तो आइए आज इंदिरा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करने से पहले हम सुनते हैं एक ऐसी ही भक्त की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के गहन भावों के अनुसार प्रकट होकर उसके साथ अद्भुत लीला की थी। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वह मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे। लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह एक भगवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से ही मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि यह तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा मैं बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें यह पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वह भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की वह भी पूरी हो जाएगी। अब वह समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा की पूजा कर सकता हूँ। तो वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अपने मन में देखिए वह कैसी कल्पना कर रहे हैं कि मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि वो बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब दमक रहा है, चमक रहा है। अब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई थी। एक से एक मणिक जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए थे। अब वह ब्राह्मण देवता एक साथ ही तो इतनी सारी नदियां का जल लाकर अपने कान्हा का अभिषेक नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन में गंगा जी, जमुना जी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे। उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनवाई और माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार किया और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए और व्यंजन भी क्यों 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयार करूंगा। मेरे पास तो धन का भाव ही नहीं है। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों न कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाए, तो वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे जिसे परमामान कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण यह देखना चाहते थे कि कहीं वह भोग गर्म ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि परमामान का भोग ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमामन को अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा कि उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे
अपनी सुध बुध ऐसे खोए बैठे थे कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि सारा भाव वो मन में कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमानन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और वह सच्चे मन से ही परमानन को चेक करना चाहते थे। कहीं वह ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनके कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे डूबे जैसे ही उन्होंने परमानंद को उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यह सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वो मन में ही यह सब कुछ कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी, वो तो जली हुई थी। यह देखकर वो हैरान रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इधर बैकुंठ लोक में श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे। अपने उस भक्त को देखकर, उन्हें मुस्कुराते देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कारण मुझे भी तो बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी वो देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है, कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे बैकुंठ लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधना ना हो और आपके पास घंटों भर बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन में भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन की बात है, श्रीनाथ जी श्री श्याम ढाक यानी श्री गोसाई जी की बैठक पर विराजमान थे और आनंद पूर्वक बांसुरी बजा रहे थे। नीचे सभी गोप बालक बैठे हुए थे और थोड़ी ही दूरी पर एक चबूतरे पर गोविंद दास जी भाव में डूबे पद गा रहे थे। सभी बांसुरी की धुन में और पद के भाव विभोर में थे। उसी समय ठाकुर जी के मंदिर में दोपहर का भोग का समय हो गया। दोपहर में भोग को उत्पथन भोग कहते हैं। श्री विठलनाथ जी यानी गोसाई जी स्नान करके सेवा के लिए मंदिर आ गए। श्रीनाथ जी ने देखा कि गोसाई जी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और इधर वो श्याम ढाक पर ही बैठे हुए थे। वे तुरंत कूद पड़े और दौड़कर जा पहुंचे मंदिर में और जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन जब वे कूदे तो उनकी नई पोशाक का एक किनारा ढाक की लकड़ी में फंस गया और फट गया। वो टुकड़ा वही चबूतरे पर रह गया। इधर गोसाई जी जब मंदिर के पट खोले और श्रीनाथ जी के दर्शन किया तो देखा कि पोशाक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फटी हुई है। वे देखकर चौंक पड़े, पोशाक कैसे फट गई। फिर पूछने लगे, ठाकुर जी यह नई नई पोशाक भला कैसे फट गई? आप तो भीतर विराजमान हैं, फिर यह फट कैसे गई? श्रीनाथ जी तो मारे डर के चुप हो गए, बस नजरें चुराने लगे और सिर झुका लिया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर देते कैसे, पोल पट्टी जो खुल जानी थी। अब तो गोसाई जी ने सारे सेवक को बुलाया और पूछने लगे, कोई भीतर आया था क्या? सेवकों ने कहा, नहीं महाराज जी, भीतर तो कोई भी नहीं आया, आप ही पहले पधारे हैं। इधर अब श्रीनाथ जी चुप थे, सेवक ने भी इनकार कर दिया। तो अब इस बात का पता कैसे चले कि पोशाक फटी कैसे? अब गोसाई जी ने कुछ भी नहीं कहा, ठाकुर जी को भोग लगाया। बैठक में जाकर वे गहरी सोच में बैठ गए। आखिरकार पोशाक फटी तो फटी कैसे होगी? थोड़ी ही देर में गोविंद दास जी आ गए और देखा कि गोसाई जी आज बहुत दुखी और चिंतित लग रहे हैं, शांत भी हैं। तो बोले, महाराज आप उदास क्यों बैठे हो? आज आपका मुख भी प्रसन्न नहीं लग रहा है, कोई बात हुई है क्या? बताइए। तो गोसाई जी बोले, बस ऐसे ही बैठा हूँ, कोई विशेष बात नहीं हुई है। गोविंद दास जी ने तुरंत कहा, नहीं, कोई तो लीला जरूर हुई है, बताइए न क्या हुआ है। गोसाई जी बोले, क्या बताऊं? आज मंदिर में आया तो देखा ठाकुर जी की नई पोशाक बिल्कुल नहीं थी, कोरी थी, एकदम आज फटी हुई है। अब मुझे तो यही चिंता हो रही है कि भला यह कैसे हो गया, कहीं सेवा में कोई भूल तो नहीं हो गई है। इतना सुनते ही गोविंद दास जी ठठा कर हंस पड़े, कहने लगे, महाराज आप भी न कितने भोले हैं। ये ठाकुर जी ना जाने जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। यह तो आज श्याम ढाक पर बंसी बजा रहे थे,
और जब उत्पातन भोग का समय हुआ न तो इन्हें ध्यान आया और वह वहां से झटपट कूद पड़े। कूदते समय इनका पोशाक फंस गई और फट गई। और आप सोच रहे हैं कि आपको ठाकुर जी तो बड़े शांत सज्जन हैं। नहीं, यह तो दरअसल बहुत ही बड़े शरारती हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब गोविंद दास जी गोसाई जी का हाथ पकड़कर श्याम ढाक पर ले गए। वहीं लकड़ी में फंसी हुई पोशाक फटा टुकड़ा दिख गया। गोसाई जी ने वह कपड़ा उठाया, मंदिर लाए और ठाकुर जी के पोशाक से मिलाया तो बिल्कुल वही था। उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और मुस्कुरा कर पूछा, यह कैसे हुआ? श्रीनाथ जी फिर से सिर झुका गए, एक शब्द भी नहीं बोले। अब तो गोसाई जी और गोविंद जी दोनों हंस पड़े। उस दिन से गोसाई जी ने सेवा का एक और नया नियम बनाया। भोग से पहले 3 बार घंटनाद और शंखनाद किया जाए ताकि ठाकुर जी जहाँ कहीं भी लीला कर रहे हो तो समय पर वापस आ जाए, ताकि उन्हें फिर से इस तरह कूदना ना पड़े और अपनी नई नई पोशाक ना फड़वाना पड़े। वरना क्या पता आज तो पोशाक ही फड़वा कर लाए हैं, कल को कहीं चोट खरोच लग गई तो अब क्या होगा। तो ठाकुर जी अपने सखा गोविंद दास जी के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते थे, ऐसे ऐसे खेल करते रहते थे। गोविंद स्वामी तो सदैव भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। एक बार वह गिरिराज जी की तलहटी में खड़े खड़े लहुशंका कर रहे थे। उसी समय परिक्रमा मार्ग से कई सारे वैष्णव जन निकल रहे थे। अब गोविंद स्वामी जी ने देखा कि इतने बड़े सम्मानीय वैष्णव के सामने हैं, ना तो गिरिराज जी की ओर मुंह कर पा रहे हैं, ना ही परिक्रमा मार्ग की ओर, तो बीच में खड़े होकर उन्होंने लहुशंका कर दी। अब कई वैष्णवों ने देखा तो उन्हें यह दृश्य बड़ा खटका। उन्हें लगा कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष को इस प्रकार का आचरण तो शोभा नहीं देता। उन्होंने जाकर गोसाई जी से शिकायत लगा दी, इनके आचरण में बिल्कुल भी पवित्रता नहीं है। अरे शौच और लघुशंका की भी एक मर्यादा होती है, मर्यादा इन्हें कुछ तो समझाइए। अब भला गोसाई जी उन्हें क्या समझाते, वे उन्हें कैसे समझाते, क्योंकि खुद ठाकुर जी तो अपने सखा गोविंद दास जी के साथ साथ शौच करते हुए तक भी खेले दिखाई देते थे। जिस समय गोविंद दास जी शौच में बैठे होते थे वह उस समय भी उन्हें नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि उस समय उनके ऊपर फूल फेंक फेंक कर मारते थे। और जब उनकी मैया को आते देखा तो कहीं सारी पोल पट्टी न खुल जाए, इस डर से वे सोच करते हुए गोविंद दास जी के पीछे उन्हें पकड़कर तक छुप जाते थे। तो भला उनके लिए यह भाव कैसा। खैर जो भी था, गोसाई जी ने श्री गोविंद जी जो स्वामी से पूछा, यह क्या कर रहे थे तुम? इतने बड़े वैष्णव होकर तुमने लहुशंका परिक्रमा मार्ग में खड़े खड़े कर दी, क्या तुमने वैष्णव सदाचार को ही त्याग दिया है? तो गोविंद स्वामी ने बड़े सरल स्वभाव में उत्तर दिया, महाराज जब घोड़ा खड़े खड़े लघुशंका करता है तब तो कोई उसे दोष नहीं देता, क्योंकि वो तो घोड़ा है, उसके लिए कोई पद्धति नहीं है। उस क्षण में गोविंद दास वैष्णव नहीं था, बल्कि मैं तो घोड़ा था। अब गोसाई जी ने सुना तो चौंक गए, बोले, यह क्या कह रहे हो तुम गोविंद दास? गोविंद स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज उस समय मेरे कंधे पर स्वयं श्रीनाथ जी विराजमान थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे लघुशंका करनी है, तो उन्होंने पता है मुझे क्या उत्तर दिया, जैसे घोड़ा करता है वैसे ही करो। मैं तो बस वही कर रहा था, और उस समय मैं भक्त नहीं था, बल्कि मैं तो उनका घोड़ा था और वो मेरे ऊपर बैठकर सवारी कर रहे थे। अब गोविंद दास जी का यह उत्तर सुनकर समस्त वैष्णवों की आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष किसी सामान्य नियम के दायरे में नहीं बंधे जा सकते हैं। उनके लिए सब नियम अलग हैं, लेकिन यह सब कुछ केवल और केवल सिद्ध महापुरुषों के लिए है। हम जैसे साधकों को नियम और मर्यादा का पालन तो अवश्य करना चाहिए। अगर हम बिना योग्यता के सिद्ध जैसे आचरण करने लगे, केवल कथा सुनकर वैसे वैसे भाव रखने लगे या वैसे वैसे काम हम करने लगे, तो हमारी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, हमें घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जो उचित है केवल वही करें। किसी भी महापुरुष के व्यवहार की नकल बिल्कुल न करें। और गोविंद स्वामी जैसे सिद्ध संत तो विधि निषेध से परे हैं, उन्हें कोई नियम बांध नहीं सकता।
क्योंकि उनके साथ तो स्वयं ठाकुर जी खेलते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्रीनाथ जी की जय, भक्त गोविंद दास की जय। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही अपने नरक भोग रहे पूर्वजों को भी पाप से मुक्त करके उनका भी उद्धार कर देता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का समान फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कथा कहना शुरू किया। सतयुग के समय में महेशमती नगरी में इंद्रसेन नामक का एक अत्यंत पराक्रमी और यशस्वी राजा राज करता था। राजा इंद्रसेन ने अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। वो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। अपना हर कार्य भगवान श्री हरि के नाम से उच्चारण से शुरू करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में धन धनाय, पुत्र पौत्र और समस्त सुख ऐश्वर्य से संपन्न था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से भगवान श्री के परम भक्त दिव्यमान नारद मुनि को धरती पर उतरते हुए देखा। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि को प्रणाम किया और उन्हें अपना महल में पधारने का आग्रह किया। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया और उनका आदर सत्कार किया। राजा के इस अतिथि भाव से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से कहा, 3 प्रश्न किए हैं नारायण ने। नारायण, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल हैं? क्या आप अपनी प्रजा के विषय में विचार करते हैं? क्या आप भगवान श्री हरि की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हैं? राजा इंद्रसेन ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में 7 अंग कुशल है। मैं अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन पोषण करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में बिताता हूँ। श्रेष्ठ, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं। तब नारद मुनि बोले, वह क्या है न राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुँचा तो वहाँ मैंने यमराज की सभा में आपके पिताश्री को देख लिया। उन्हें वहां देखकर मुझे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। मैंने उनकी यमलोक में उपस्थिति का कारण उनसे पूछा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह तो अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत का पालन समय से पहले ही कर दिया था, इसलिए वह यमलोक की यातना भुगत रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हे पुत्र, तुम नियम पूर्वक आने वाली इंद्रा एकादशी का पाठ अवश्य करना, जिससे मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जा सकूं। नारद मुनि आगे बोले, हे राजन, मैं तो यहाँ आप तक आपके पिताश्री का संदेश पहुँचाने आया हूँ, जिससे आप एक आदर्श पुत्र बनकर आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत का नियम पूर्वक करें और अपने पिताश्री को यमलोक से मुक्ति दिला सके। नारद मुनि की बात सुने राजा इंद्रसेन जिज्ञासु पूर्वक पूछने लगे, हे मुनिवर, इस इंद्रा एकादशी का व्रत और उसका पालन कैसे करूंगा? कृपया करके आप मुझे उसका ज्ञान प्रदान करें। तब नारद मुनि बोले, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंद्रा एकादशी है। 10वीं के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें। अपने पूर्वजों को यज्ञ की आहुति अर्पित करें। 10वीं के दिन एक बार से अधिक अन्न ग्रहण न करें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प करें। अपराह्न में भगवान श्री हरि के विग्रह शालिग्राम जी की पूजा करें। भगवान को भोग लगाएं। अपने पूर्वजों को भोग अर्पित करें। फिर उस भोग को सूंघ कर उसे गाय को अर्पित करें। इसके पश्चात रात्रि में श्री हरि के भजन कीर्तन करें। फिर द्वादशी के दिन पूरे भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं
और पारण का समय स्वयं भी भोजन ग्रहण कर इंद्रियों को नियम से रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन किया। तब आकाश से पुष्प बरसने लगे। राजा ने स्वयं आकाश मार्ग से अपने पिता को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन कर राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक कथा। कैसा लगा आपको मेरा कथा, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा कथा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।